हे माय थर्स्टी बीज, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर पॉडकास्ट। तो हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं शर्लीन चोपड़ा के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के बारे में, कि वो एक दिन राखी का स्टैंड लेके खड़ी होती है, देन सेकंड डे वो आदिल का साथ दे रही होती है। मतलब वो क्यों करी इस तरीके से? कोई पब्लिसिटी स्टंट है या कंट्रोवर्सी में रहने का शौक है या क्या कुछ है? तो ये हम बताएंगे। जब वो उम्र पे गई थी तब उसने एक वीडियो जो है वो पोस्ट की थी। जब राखी ने पोस्ट की थी उसके नेक्स्ट डे जो है उसने पोस्ट की थी जो कि राखी के अगेंस्ट थी। उम्र जाने से पहले कोई फर्जी आरोप लगाता है क्या? फर्जी कंप्लेंट करता है क्या? सब मिलके झुंड बनाएंगे, मुझ पे आरोप छोटे से जिंदगी की मेहनत की कमाई का पूरा आदिल दुरानी ने बर्बाद। हाँ जी, तो क्लिप्स आपने देखी, इधर रोने धोने चल रहे थे। मतलब ये जो लास्ट वाली क्लिप थी उसमें तो राखी खुद शॉक्ड हो गई थी कि इसको अचानक कौन सा दौरा पड़ गया। तो वो लिटरली ऐसी वीडियोस और ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो कि बिल्कुल ही जो है अजीब ही थी। तो एक तरफ जो है वो शर्लीन रोती है, दूसरी तरफ जो राखी रो रही थी। एक तरफ शर्लीन के बयान आते हैं, दूसरी तरफ राखी के आते, और ये चीज़ बहुत चलती रही। दैन उसके बाद राखी उम्रा कर आती है और एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में जो है वो दोनों की मुलाकात होती है, शर्लीन चोपड़ा और राखी की। तो वहाँ मीडिया जो है इनको अब कहती है कि आप लोग फ्रेंडशिप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और वो सारे गिले शिकवे बुलाकर और फ्रेंडशिप कर लेते हैं। उसके बाद दोनों साथ होते हैं। उसके बाद जो है शर्लीन जो है वो राजश्री पर इल्ज़ामात लगाती है, क्योंकि इससे पहले राजश्री, आदिल और शर्लीन एक दूसरे के साथ मिलकर और राखी की जो है वो इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे थे और ये सारी चीज़ें कर रहे थे। देन उसके बाद जो है वो अचानक जो है शर्लीन और राखी एक हो जाती है, जिसके बाद काफ़ी लोग कहते हैं कि शर्लीन की कोई वीडियोज़ है जो राखी के पास है तो राखी ने उसको चेंज कर दिया है, लेकिन मे बी शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनको आई थिंक कंट्रोवर्सी में रहने का शौक है और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। ठीक है, इसके बाद जो है इन्होंने एक दूसरे के ऊपर केस किए हैं, बहुत कुछ। यानी इतना गंदा होने के बाद अब इन लोगों का एक साथ रहना भी जो कि प्रॉब्लमेटिक ही लगता है। और शर्लीन चोपड़ा का ये जो बिहेवियर है ये आज से नहीं था। लिटरली जब ये लोग शुरू में राखी और आप उसको शर्लीन को देख लो, ये इतनी ज़्यादा इरिटेट जो ये अब बन गए ना, वो उससे पहले नहीं थे वो उस टाइम पे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे जितने वो अब बन चुके। मतलब एक टाइम होता है जब आप इंडस्ट्री में आते हो, जब आप काम करते हो, और एक वक्त आता है कि आपको काम करना मिलना बंद हो जाता है। तो अब काफ़ी लोग जो हैं वो कहीं सेट हो जाते हैं, कहीं कुछ और काम करना शुरू कर देते हैं, कोई बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, और काफ़ी लोग इस तरीके से जो है अपने आप को कंट्रोवर्सी में रखकर और अपने आप को मीडिया में रखते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, उनको अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करनी है। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और यही चीज़ जो है वो राखी और शर्लीन के साथ हुई है। जब वो इंडस्ट्री में आई थी तो उनको थोड़ा बहुत काम मिल रहा था, ठीक हो गया। राखी को भी कुछ सॉन्ग्स मिले, शर्लीन भी उस टाइम पर कुछ टाइम पर एक अच्छा नाम कमा लिया। मतलब फिल्मों से कमाया ना कमाया, लेकिन इस कंट्रोवर्शियल लाइफ में उन्होंने नाम कमा लिया था, जो कि उनको समझ आ गया कि अब ये जो भी है कंट्रोवर्शियल लाइफ में रहेंगे, अगर इस तरीके से कंट्रोवर्सी करते रहेंगे तो वो मीडिया में नजर आएंगे, वरना उनको लोग भूल जाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं और ऐसी बहुत से लोग हैं जिनको जो है लोग भूल चुके हैं, नहीं याद है। तो इसीलिए उन्होंने इसको और ज़्यादा जो है वो शुरू कर दिया अपनी नज़र में, और इतना ज़्यादा जो है वो इस चीज़ पर हाईलाइट करना शुरू हो गए, और चीज़ों पे जो है अलग अलग तरीके से जो है वो बिहेवियर आ गए इनके। शुरू में थे इरिटेटिंग, तो शुरू से ही थे दोनों ये, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। आप ओवर द ईयर्स देखेंगे इनकी इरिटेटिंग बढ़ती गई। जैसे जैसे इनको काम मिलना बंद हुआ, काम मिलना कम हुआ, तो लोगों ने वैसे इनसे दूरियां करना शुरू करी। तो इनकी ये सारे जो प्रॉब्लमेटिक जो इनके बिहेवियर्स हैं वो सामने आने लगे, और यही चीज़ हुई। और अब ये चाहे तो भी नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर ये चाहते हैं खुद को बदलना और किसी के पास सच्चे जाके बोलते हैं कि नहीं हम बदल गए, हम तुम्हारे साथ हैं, तो कौन इन पर भरोसा करेगा? कोई भी नहीं भरोसा करेगा। कोई यही कहेगा कि यार ये आज सीधे हुए हैं, कल जाकर ये हमारे बयान हमारे खिलाफ FIR करा देंगे और हमारे जो है खिलाफ बयान शुरू कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मीडिया अपीयरेंस दिए और जिस तरीके से इन्होंने कहते हैं ना कि पासा बदला है अपना इस तरीके से, और लिटरली वो बहुत शॉक रहा है। शर्लीन का तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि एक तरफ वो राजश्री का साथ दिया उसने, और नेक्स्ट डे ही वो पलट गई और राजश्री पर इल्ज़ाम लगा रही है कि उसका तो आदिल के साथ अफेयर चल रहा है। और अभी भी बहुत कुछ है, यानी कि अभी भी जो है वो राजश्री जो अगेंस्ट फाइल कर रही है, और काफ़ी कुछ अभी भी कंट्रोवर्शियल इनकी लाइफ में चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये कंट्रोवर्शियल जो है वो कब तक चलेगा? ये कौन सही है, कौन गलत है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।